Hello students, welcome to my channel Maths World PK. Here you can learn mathematics in a very simple way. So don't forget to subscribe my channel. Dear students, welcome to the third lecture of set theory. In this lecture we are discussing about the functions. So in this video I will follow the book of Shom series outline, the set theory and the related topics. So now moving towards the definition of the functions on the given book. Now this is a chapter of the book Shom series set theory and the related topics, and in this book we have follow the chapters of functions. So now let us start with the definition of a function. The definition of function says that suppose that to each element in a set A there is assigned by some manner or other a unique element of a set B. We call such assignment a function. यानी हमारे पास एक सेट A है और उसको हम कोई किसी रिलेशन या किसी मैपिंग या किसी भी मैनर से या किसी भी रिलेशन से या किसी भी तरीके से हम इसको लिंक करा रहे हैं किसी भी यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी से, तो उस असाइनमेंट या उस रिलेशन या उस मैपिंग को हम कहेंगे फंक्शन. ठीक है. इफ वी लेट एफ डिनोट्स दिस असाइनमेंट्स, अगर हम इन तरीक़ेकार को एफ से शो कर रहे हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी. सही है. यानी एरो यानी ए सेट ए से सेट बी की तरफ एक मैपिंग होगी जिसको हम कहेंगे एफ इज अ फंक्शन ऑफ ए इंटू बी. ठीक है. इसको किस तरह रीड करेंगे, एफ इज अ फंक्शन ऑफ ए इंटू बी. सही है. द सेट इज कॉल्ड द डोमेन. अच्छा, जो फंक्शन में हम वैल्यू पुट करेंगे इसको हम डोमेन कहेंगे. डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एंड बी इज द कोर डोमेन ऑफ एफ, और जो आउटपुट आएगा हमारे पास कोर डोमेन, या फिर इसको हम रेंज भी कह सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारा बेसिक इसका स्ट्रक्चर है कि एक हमारे पास एक सेट ए होगा जो मैप करेगा इनटू बी में, यानी एक एलिमेंट ए होगा उसका यूनिक एलिमेंट बी से लिंक होगा या मैपिंग होगी. जो ए एलिमेंट होंगे सेट ए होगा उसको हम डोमेन कहेंगे, बी को हम कोर डोमेन कहेंगे. ठीक, कोर डोमेन ऑफ एफ. फर्दर इफ ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, अगर एक एलिमेंट स्मॉल ए है जो बिलोंग कर रहा है एक सेट ए से, देन द एलिमेंट ऑफ बी विच इज असाइंड टू ए इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए एंड इज नोटेड बाय एफ ऑफ ए. तो जो एलिमेंट इस स्मॉल ए से करस्पॉन्डिंग हुआ होगा इस बी के सेट के एलिमेंट से, उसको हम कहेंगे इमेज ऑफ ए. सही है. यानी हम डिनोट कैसे करेंगे, एफ ऑफ ए. सही है. विच इज एफ ऑफ ए. सही है. एफ ऑफ ए का मतलब है इसके एफ ऑफ ए की वैल्यू, लेट सपोज हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी, कोई भी वैल्यू हमारे पास है, तो उसको हम कहेंगे द इमेज ऑफ ए. यानी जो भी आंसर होगा वो इस एलिमेंट का इमेज होगा. सही. कोर डोमेन भी, और ये ए की डोमेन होगी, और वो जो आंसर आएगा जो इससे वो मैप कर रहा होगा वो उसका इमेज ऑफ ए होगा. सही है. ऑफ इसको रीड कैसे करते हैं आप सबको पता है, एफ ऑफ ए. सही है. तो बेसिकली हमारे पास फंक्शन की एग्जांपल है, इसको आप देख लें कि एक फंक्शन एक ऐसा असाइनमेंट होगा जो सेट ए से सेट बी की यूनिक एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा या हम कोई मैपिंग कर रहा होगा. ए को हम डोमेन कहेंगे और बी को हम कोर डोमेन कहेंगे. सही है. लेट अस सपोज some examples. We list a number of instruct example for a function. Example 1.1. Let f assign to each real number its square. एक f जो असाइन कर रहा है तमाम रियल नंबर को इसके स्क्वायर में. That is for every real number x. Let f of x is equal to x square. स्क्वायर है तो इसका मतलब एक फंक्शन बनाया f of x is equal to x square. The domain and codomain of f are both the real numbers. So domain and codomain of f are both the real numbers. So we can write as f such that r steric tends to या maps to या r steric of into r steric. सही है. ये रियल नंबर है स्टेरिक से शो कर रहे हैं, यानी जो हम डोमेन में पुट करेंगे उसका स्क्वायर हमारे पर रियल नंबर आएगा. ठीक है. कैसे देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल द इमेज ऑफ -1 इज 9, हेंस वी कैन आल्सो राइट f of -3 is equal to 9. और इसको किस तरह लिखते हैं, f such that -3 into 9 या -3 टेंस टू 9. सही है. यानी इस फंक्शन के अंदर अगर आप कोई नेगेटिव रखेंगे तो एक्स स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव आएंगे तमाम वैल्यूज. ठीक है. तो रियल नंबर पुट करेंगे तो रियल नंबर ही इसकी डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर ही रहेंगे अगर इस तरह का कोई फंक्शन है. ठीक है.
एग्जाम्पल 1.2 लेट एफ असाइन टू ईच कंट्री इन द वर्ल्ड इट्स कैपिटल सिटी। अगर एक एफ असाइन कर रहा है, एक मैपिंग या एक रिलेशन असाइन कर रहा है कि एक कंट्री और उनके कैपिटल्स ऑफ सिटी है, सही है। ईच कंट्री इन द वर्ल्ड इट्स कैपिटल सिटी है। Here the domain of F is the set of countries in the world। तो हम क्या रखेंगे F के अंदर हम दुनिया के तमाम कंट्रीज को डाल देंगे, ठीक है। और द कोड डोमेन ऑफ F इज द लिस्ट ऑफ कैपिटल सिटीज इन द वर्ल्ड। और जो कोड डोमेन होगी इसकी वो क्या होगी, लिस्ट ऑफ कैपिटल सिटीज इन द वर्ल्ड। उन कंट्रीज का जो कैपिटल होगा वो हमारा क्या होगा, कोड डोमेन या रेंज की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे द इमेज ऑफ फ्रांस इज पेरिस, दैट इज फ्रांस की जो इमेज है वो होगी पेरिस, यानी फ्रांस एक कंट्री है, सही है, और उसका जो कैपिटल वो क्या है, पेरिस। तो इस तरह आप तमाम जैसे अब यहाँ लिखते हैं एफ ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पाकिस्तान का कैपिटल आ जाएगा इस्लामाबाद, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, द इमेज ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद अंडर द असाइनमेंट ऑफ ईच कंट्री इन द वर्ल्ड इट्स कैपिटल सिटी। तो ये कंडीशन आपके पास होगी तो उसके रिस्पेक्ट से आप इसकी इमेज, इसकी डोमेन और कोड डोमेन इसके आप और इसकी इमेज भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो फंक्शन से हम ये सारे काम आप ले सकते हैं कि किस तरह हम इसकी डोमेन और रेंज को सॉल्व कर सकते हैं। सही है। एग्जाम्पल 1.3 पर आते हैं। लेट ए एक सेट गिवन है ए बी सी डी और बी हमारे पास गिवन है ए बी सी। एग्जाम्पल 1.3 पर आते हैं। लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी। सही है। डिफाइन अ फंक्शन एफ ऑन ए इंटू बी बाय द करस्पॉन्डिंग दीज फंक्शंस। सही है। अब ये फंक्शन खुद करके दिए, जैसे एफ ऑफ ए इसका है और जो इमेज आ रहा है वो इसका, ठीक है, बी। अब एफ ऑफ बी इसका लिया हुआ है और आंसर आ रहा है सी। एफ ऑफ सी इसका लिया हुआ है और इमेज क्या बन रही है, सी बन रही है। एफ ऑफ डी इसका लिया हुआ और इमेज, अब देखें यहाँ पे ए बी सी है तो इमेज आपकी ए बी सी की फॉर्म में ही है, सही है, यानी इसमें कहीं डी नहीं आ रहा, ठीक है। और आपकी डोमेन के ए बी सी डी तो इसमें सारे होंगे, ए बी है, बी है, सी है और डी है, सही है, ये सारे इसके डोमेन में। बाय दिस डेफिनेशन द इमेज फॉर एग्जाम्पल ऑफ बी इज सी। सही है। तो इमेज अगर वो कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ता हूँ इमेज ऑफ बी, तो वो क्या होगा, सी होगा। तो इसका इमेज ऑफ सी इज सी, इमेज ऑफ डी इज बी, इमेज ऑफ ए इज बी। सही। तो ये फंक्शन इसने खुद बना के दिए हैं, आपने बस इनकी क्या करना होंगे, डोमेन और कोड डोमेन या इमेज या फिर रेंज, इन सबको अलग अलग करना होगा एक, सही है, या डिफाइन करना होगा। जो आप जिसकी इमेज आपसे पूछी गई होगी उसको आपने सेपरेट कर देना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1.4 पर आते हैं। लेट ए इज इक्वल टू -1 to 1। सही है। ये आप -1, 1 ये आपके पास एक सेट है। लेट एफ असाइन टू ईच रैशनल नंबर इन रियल नंबर द नंबर 1 एंड टू ईच इर्रेशनल नंबर इन आर स्टेट द नंबर इज -1। सही है। तो वो क्या कर रहा है, एफ असाइन कर रहा है रियल नंबर्स को नंबर 1 में, सही, और रेशनल नंबर्स को, और तमाम इर्रेशनल नंबर्स को -1 में कर रहा है। देन एफ सच दैट आर स्टेरिक टेंड्स टू ए एंड एफ कैन बी डिफाइंड कॉन्सेंसली बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये पी5 फंक्शन, ठीक है। 1 और -1, 1 क्या है, रेशनल है, यहाँ पे इसने गिवन है कि 1 क्या होगा, वो रेशनल को शो कर रहा है, -1 इफ एक्स इज इरेशनल एंड इफ एक्स इज इरेशनल, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगा कि आपके पास जो तमाम रियल नंबर हैं वो टेंड्स टू एफ ए में जा रहा है और एफ कैन बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो ये जो तमाम रियल नंबर ए सेट में जा रहा है, -1 और 1 से मैपिंग कर रहा है। तो 1 जो होगा वो इरेशनल ले रहा है, ये लिखा हुआ असाइन ईच रेशनल नंबर इन रियल नंबर द नंबर 1, और -1 का इरेशनल यहाँ लिखा हुआ है टू ईच इरेशनल नंबर इन रियल नंबर द नंबर इज -1, ठीक है। तो इस तरह का आपने पी5 फंक्शन बनाना होगा। अब ये असाइन कर रहे ए पे, अब यहाँ 3 होते तो यहाँ 3 आ जाते, या 4 होते यहाँ 4 आ जाते। जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो पी5 कंटिन्यूस फंक्शन में अकॉर्डिंग टू दिस रियल नंबर दिस कंडीशन वो इसने आपको यहाँ पे फंक्शंस का बनाना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1.5 पर आते हैं। एग्जाम्पल 1.5 लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। सही है। दो आपके पास सेट गिवन है। मैपिंग क्या, फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा है, फंक्शन कर रहा है ए टेंड्स टू बी या ए टू बी। सही है। क्या करेंगे, एक सेट एक और तरीका, ये एक और रिप्रेजेंटेशन फंक्शन को डिफाइन करनी, ठीक है। एक और रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन को डिफाइन करने की। ये सेट आपने यहाँ रख दिया बी सेट, ये मैंने रिलेशन में आपको बताया था पिक्टोरियल, जब रिप्रेजेंटेशन हमने रिलेशन की गई थी वहाँ पर। अब क्या कर रहा है, यहाँ पर इसने एक रिलेशन डिफाइन की हुई है, सही है, और ये डायग्राम गिवन है, सही है, ये आपके पास डायग्राम गिवन है यहाँ पर, सही है। लेट ए टेंड्स टू बी डिफाइंड बाय डायग्राम। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, वाई है, सही, इस तरह पढ़ेंगे। एफ ऑफ बी की वैल्यू एक्स है, एफ ऑफ सी की वैल्यू जेड है, एफ ऑफ डी की वैल्यू वाई है, यानी इमेज है ये, सही। एफ ऑफ ए की इमेज वाई है, एफ ऑफ बी की इमेज एक्स है, इस तरह आपने इसको पढ़ना है। क्या कह रहा है, नोटिस दैट द फंक्शन इन एग्जाम्पल 1.1, तो हम इसको कर देते हैं,
1.1 एंड 1.4 आर डिफाइंड बाय स्पेसिफिक फार्मूला। 1.1 एंड 1.4 इनमें कोई स्पेसिफिक फार्मूला डिफाइन, जैसे यहाँ पे दिया हुआ f(x)² और यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला फार्मूला कि रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, ये फार्मूला है, स्पेसिफिक फार्मूला। बट दिस नीड नॉट ऑलवेज बी द केस एज इंडिकेटेड बाय द अदर एग्जाम्पल। लेकिन जरूरी नहीं कोई ना कोई फंक्शन हो, विदाउट फंक्शन भी हो सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल्स ये कैपिटल्स की ली हुई है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई ना कोई गिवन मैपिंग दी हुई है, द रूल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग विच डिफाइन फंक्शंस कैन बी डायग्राम्स एज एग्जाम्पल 1.5। फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए जरूरी नहीं है फंक्शन आपके पास इस तरह के गिवन हो, कोई ना कोई डायग्राम भी हो सकती है, जैसे वो कह रहा है 1.5 में। कैन बी ज्योग्राफिकल एज एन एग्जाम्पल 1.2, वो कोई वर्ल्ड ज्योग्राफिकल फॉर्म में भी हो सकता है जैसे 1.2 में। और व्हेन द डोमेन इज फाइनाइट, या फिर डोमेन आपकी फाइनाइट हो, द करस्पॉन्डिंग कैन बी लिस्टेड फॉर ईच एलिमेंट इन द डोमेन इन एग्जाम्पल 1.3। या फिर आपके पास कोई डोमेन फाइनाइट हो, ये फाइनाइट डोमेन गिवन है, यानी उसको उसने आपको बना के दी हुई है, आपने इसको क्या कर देना है, लिस्ट कर देना है फॉर ईच एलिमेंट इन द डोमेन एग्जाम्पल 1.3 में जिस तरह से बनाया है। तो ये 5 एग्जाम्पल है, आपने इसको अच्छी तरह कर लेना है। फंक्शंस की डेफिनेशन आपने ये कर लेनी है, ठीक है। फंक्शंस की डेफिनेशन आपने ये कर लेनी है, और बहुत बुक्स हैं आपके पास, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं फंक्शंस, सही है। तो ये इस बुक का है इंट्रोडक्शन फंक्शंस का, तो आप इसको देख लें कि आपने फंक्शंस क्या करना है। अच्छा, ठीक है। फंक्शंस को डेफिनेशन को थोड़ा सा और देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। अ फंक्शन इज अ प्रोसेस और अ रिलेशन दैट एसोसिएट ईच एलिमेंट x of a set x, small x लिया हुआ एक set x का, the domain of the function to a single element, सही है, y of another set capital Y, possibly the same set, the codomain of the function। क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी रिलेशन होगी जो एसोसिएट करेगा एक एलिमेंट को, जिसको हम डोमेन कहेंगे, किसी दूसरे एलिमेंट से, जिसको हम क्या कहेंगे, कोडोमेन। ये हमने अभी आपने बुक में भी चेक किया। तो जो फर्स्ट एक एलिमेंट होगा सेट का, वो डोमेन होगा, और जो वो लिंक कर रहा होगा किसी दूसरे एलिमेंट, दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ, तो वो कोडोमेन या फिर रेंज की फॉर्म में होगा। इसको और तरीके से कह सकते हैं, इफ द फंक्शन इज कॉल्ड f, दिस रिलेशन इज डिनोटेड बाय y इज इक्वल टू f ऑफ x। सही है, अगर फंक्शन आपके पास f है तो इसके रिलेशन को हम शो करेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x की फॉर्म में। द एलिमेंट x इज द आर्ग्यूमेंट और इनपुट, डोमेन भी कहते हैं, आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, इनपुट भी कहते हैं, y को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, आउटपुट, इमेज, रेंज, ये सब हम चीजें कहते हैं। सही है, तो एक फंक्शन बेसिकली क्या है, इनपुट है, जो एक ऐसा इनपुट है जो किसी रिलेशन के तहत आपको एक यूनिक आउटपुट देता है, यूनिक आउटपुट देता है, सही है, ठीक है। तो फंक्शन एक ऐसी मशीन है जिसका आप इनपुट देंगे तो वो उस फंक्शन के प्रोसेस होकर आपको एक आउटपुट देगा। वह एक इस तरह कर लें, इनपुट हमारी डोमेन होगी और आउटपुट हमारी रेंज होगी, ठीक है। तो फंक्शन डेफिनेट को अच्छी तरह कर लें, यह आपसे कोई भी पूछ सकता है, सही है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में। फंक्शन एक ऐसी रिलेशन है जो आपको पास किसी भी एसोसिएशन के तहत, किसी मैचिंग के तहत एक सेट के एलिमेंट्स को लिंक कराता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा प्रोसेस है जो इनपुट है और जिसमें आउटपुट है। इनपुट हमारी डोमेन है, आउटपुट हमारी रेंज है, ठीक है। तो इन 5 एग्जाम्पल्स हम सीरीज की 5 एग्जाम्पल्स को कर लें आप, सही है। फिर फंक्शन की एग्जाम्पल को अच्छी तरह हम नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको इसकी टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे लेके जाऊँगा, ठीक है, और ग्राफ से भी कर लेंगे हम उसकी दूसरी बात, ठीक है। अब तक तो यहीं रखते हैं, अल्लाह।